एक औरत उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ एक रात सोया। उसे लगा कि वो आदमी भी उसे प्यार करता है। फिर एक दिन उसने उसके सीने पर एक टैटू देखा और वो नाम किसी और का नहीं, उसकी सौतेली बहन का था। उसी पल उसे समझ आ गया कि ये आदमी कभी उससे प्यार नहीं कर सकता। दिल टूटने के बाद उसने अपने पिता की जिद मान ली कि वो अपनी बहन की जगह एक कोमा में पड़े अरबपति से शादी कर लेगी, लेकिन एक शर्त पर। उसके पिता उसे 10 लाख रुपए देंगे। उसने फैसला किया कि जिसे वो प्यार करती थी उसी को अपनी बहन को शादी के तोहफे में दे देगी और खुद आगे बढ़ जाएगी। कुछ दिन बाद उसने एक फोन कॉल सुनी और तब पता चला कि ये आदमी कोई आम बॉडीगार्ड नहीं बल्कि उत्तरी शहर के एक बड़े घराने का उत्तराधिकारी था। वो सिर्फ इसलिए उसकी जिंदगी में आया था ताकि अपनी पुरानी महबूबा यानी उसकी सौतेली बहन के करीब रह सके। सब कुछ जानने के बावजूद औरत को बार बार अपमान सहना पड़ा। एक नीलामी में उस आदमी ने हर कीमती चीज सिर्फ अपनी महबूबा के लिए खरीद डाली। बार में जब कुछ लोग औरत को परेशान कर रहे थे, वो जानबूझकर चुपचाप खड़ा रहा। जब तक औरत ने नहीं बुलाया तब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि एक बार ड्रोन से उन्हें खतरा हुआ और औरत घायल हो गई, लेकिन वो फौरन दौड़कर अपनी सौतेली बहन को बचाने गया। औरत अकेले घायल हो गई। फिर एक दिन औरत को किडनैप कर लिया गया और बेवजह बेरहमी से पीटा गया। जब वो अस्पताल में होश में आई तो कोई उसका हाल पूछने तक नहीं आया, पर जब वो पास के कमरे से गुजरी तो देखा वही आदमी बड़े प्यार से अपनी सौतेली बहन की देखभाल कर रहा था, जिसे कुछ खास हुआ भी नहीं था। इस बार औरत पूरी तरह टूट गई। उसने पहली बार फैसला लिया कि अब वो उस आदमी के पीछे नहीं भागेगी। अब वो सिर्फ एक बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता निभाएगी। उसकी ये बेरुखी देखकर खुद उस आदमी को अजीब खालीपन महसूस होने लगा। फिर आया सौतेली बहन का जन्मदिन और यही वो आखिरी दिन था जब औरत उस पार्टी में गई। आदमी ने सौतेली बहन के लिए बेशकीमती गहने, प्राइवेट आइलैंड जैसी महंगी चीजें गिफ्ट में दे दी। सौतेली बहन ने इन चीजों का दिखावा करते हुए औरत का मजाक उड़ाया। कहा कि जैसे उसकी माँ कभी नहीं जीत पाई वैसे ही वो भी कभी नहीं जीत पाएगी। फिर उसने सबके सामने झूठा ड्रामा किया कि औरत ने उसे मारा। सब ने औरत को दोषी समझा। इस बार औरत ने चुप रहने के बजाय सरेआम उसे थप्पड़ मारा और गुस्से में शराब का गिलास तोड़ दिया। वो अब चुप नहीं रहना चाहती थी। जब आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने सच्चाई उसके मुंह पर फेंक दी। जिस लड़की को तुम फरिश्ता समझते हो उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मेरी माँ की मौत की वजह वही है। उसने मेरा घर छीना, मेरे खिलौने छीने, यहाँ तक कि मेरे पापा को भी मुझसे छीन लिया। उसे पता था कि वो ये कभी यकीन नहीं करेगा, लेकिन अब उसे फर्क ही नहीं पड़ता। इसके बाद उसने देखा कि वो आदमी उसी सौतेली बहन के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने लगा। उसके नाम का टैटू बनवाया, खतरनाक पहाड़ी से कांटों वाले गुलाब तोड़कर लाया और बुरी तरह घायल हुआ। लेकिन औरत अब भावनात्मक रूप से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसने उसे फिर से कुछ दिन की छुट्टी दे दी। फिर आया वो दिन जब औरत ने अपना सामान समेट लिया और अपने कोमा में पड़े मंगेतर के घर विदा होने को तैयार हो गई। उसने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपनी आत्मसम्मान बचा लिया था।